नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर बगुले और समझदार गुड़िया। चोर बगुले और समझदार गुड़िया, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी समय एक नदी के किनारे सेवाराम नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा, परंतु देखने में दोनों ही स्वस्थ और सुंदर थे। किसी तरह मछुआरे के दिन अच्छे ही गुजर रहे थे। एक दिन सवेरे, सुनो बेटी गुड़िया, मैं और तुम्हारी माँ बाजार जा रहे हैं। तुम अपने भैया के साथ घर में ही रहना और भैया व घर का ख्याल रखना। हम शायद संध्या तक ही वापस लौटें। जी बापू। और बेटी सुनो, मैंने रोटी और सब्जी बना दी है। भूख लगे तो भैया और तुम खा लेना। अच्छा, बहुत अच्छा माँ। माता पिता के जाने के बाद गुड़िया अपने छोटे भाई के साथ आंगन में खेलने लगी। देखो गुड्डू, यह आया शेर। अब यह इस चूहे का शिकार करेगा। ही 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 ही। अच्छा अच्छा। कुछ देर तक तो गुड़िया अपने भाई के साथ आंगन में खेलती रही, लेकिन फिर उसका मन ऊब गया और वह अपने माता पिता का आदेश भूल नजदीक ही खेल तमाशा दिखा रहे मदारी के मजमे में पहुंच तमाशा देखने लगी। चल भालूलाल, अब तो लोगों को बता कि तुझे कैसी दुल्हन चाहिए। उसे मदारी का तमाशा इतना भाया कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसका छोटा भाई घर पर भूखा प्यासा अकेला है। ही। क्या कहा, अंग्रेजनी जैसी। हा 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 हा। इधर बहुत से विशालकाय बगुले मछुआरे सेवाराम की झोपड़ी के ऊपर से होकर गुजरे। अरे वह देखो, एक नन्हा बालक अकेला अपने घर में खेल रहा है। वाह, चलो आज का शिकार उसे ही बनाएं। हाँ हाँ चलो। तुरंत सभी बगुले नीचे उतर पड़े। अरे नन्हे बालक, तुम इन खिलौनों के साथ क्या खेल रहे हो? आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आकाश की सैर कराकर लाता हूँ। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। बालक, तुम मेरी पीठ पर तो बैठो, फिर देखो मैं तुम्हें आकाश की कैसी सैर कराता हूँ। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारी सवारी जरूर करूँगा। और गुड्डू के उस बगुले की पीठ पर सवार होते ही उधर जब मदारी का तमाशा खत्म हुआ, अरे मैं भैया को तो भूल ही बैठी। वह भूखा प्यासा रो रहा होगा, जल्दी चलकर उसकी सुध लूं। लेकिन जब गुड़िया अपने घर पहुंची, हैं भैया कहाँ चला गया? खिलौने तो सारे यहीं पड़े हैं। गुड़िया ने पहले उसे घर में ढूंढा, यहाँ भी नहीं है। हे ईश्वर, कहाँ गया भैया? फिर वह उसे घर से बाहर निकलकर ढूंढने लगी। गुड्डू भैया, कहाँ हो तुम? लेकिन गुड्डू वहाँ होता तभी उसे मिलता ना। गुड्डू का कहीं कोई पता न पाकर गुड़िया का चेहरा उदास हो उठा। पता नहीं गुड्डू कहाँ चला गया। अब मैं माँ बापू को क्या जवाब दूंगी? जब मैं उन्हें गुड्डू के गुम होने के बारे में बताऊंगी तो क्या वे यह सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? और गुड़िया की आंखों के सामने एक काल्पनिक दृश्य घूम गया। अरे बेटी गुड़िया, तुम्हारा भैया गुड्डू कहाँ है? बापू, वह। क्या बात है बेटी, तुम इतनी सहमी सी क्यों हो? खैरियत तो है ना? गुड्डू कहाँ है बेटी? बोलना, तू चुप क्यों है? वह गुम हो गया है माँ बापू। क्या? यह तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ माँ बापू। मैं उसे घर पर ही खेलता छोड़कर गई थी, लेकिन जब मैं खेल देखकर वापस लौटी तो वह घर पर नहीं था। सुनकर दोनों के सीने में एक भयानक दर्द उठा। आह नहीं, आह गुड्डू, माँ बापू। और माँ बापू, आह नहीं, तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चले गए माँ बापू? लेकिन जैसे ही वह भयानक चलचित्र गुड़िया की आंखों से ओझल हुआ, नहीं, मैं इस तरह माँ बापू को बेमौत नहीं मरने दूंगी। मैं भैया को हर कीमत पर खोज कर ही रहूंगी। और गुड़िया अपने भाई को पुकारती हुई एक तरफ दौड़ पड़ी। गुड्डू भैया, कहाँ हो तुम? आवाज दो भैया, कहाँ हो तुम? वह अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि अरे गुड़िया बेटी, यह तुम बदहवास सी किसे पुकारती दौड़ी जा रही हो? ओह बकरी माँ, मैं अपने छोटे भाई गुड्डू को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरा थोड़ा सा दूध पी लो तो मैं तुम्हारे भैया को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा दूध नहीं पी सकती बकरी माँ। मेरे माता पिता ने किसी से भी मुफ्त की चीज़ लेने से मना किया है। मैं पहले ही उनकी आज्ञा ना मानकर पछता रही हूँ। अब उनकी दूसरी आज्ञा टालकर और दुखी नहीं होना चाहती। तो ठीक है, अपना रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती।
निराश हो गुड़िया पुनः आगे बढ़ चली। गुड्डू भैया कहाँ हो तुम? फिर काफी दूर चलने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। अरे गुड़िया बहन, यह तुम परेशान सी कहाँ दौड़ी चली जा रही हो? हैं? पेड़ भाई, मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे यहाँ से जाते देखा है? नहीं बहन, लेकिन हाँ, यदि तुम मेरे शरीर से एक आम का बोझ हल्का करो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। नहीं भैया, मुझे आम खाने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ? जाओ फिर अपनी मदद खुद करो, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का जरा भी वक्त नहीं। गुड़िया फिर आगे बढ़ चली। कुछ और आगे चलने पर गुड़िया एक सरोवर के किनारे पहुंची। सरोवर भैया, क्या तुमने मेरे छोटे भाई गुड्डू को यहाँ से जाते देखा है? नहीं, लेकिन यदि तुम मेरा थोड़ा सा पानी पी लो तो मैं तुम्हारे भाई के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। छी, मैं तो अपने कुएं का मीठा पानी भी पीना पसंद नहीं करती, तो फिर भला तुम्हारा गंदा पानी क्यों पीने लगी? तो जाओ गुड़िया बहन, तुम स्वयं ही अपने भाई को ढूंढ लो, मैं तुम्हारी मदद करने से लाचार हूँ। तब गुड़िया नाक भौं सिकोड़ती हुई पुनः आगे बढ़ चली। हताश और निराश सी गुड़िया चलते चलते आखिरकार संध्या को एक जंगल में पहुंची। हे ईश्वर, गुड्डू का तो अभी तक कोई पता नहीं चला और मैं रास्ता भटक कर इस जंगल में आ पहुंची। मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा प्रभु। कुछ और आगे बढ़ने पर, अरे वह झोपड़ी कैसी है, चलकर देखूं तो हो सकता है उसमें रहने वाला ही मेरी मदद कर दे और मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। गुड़िया झोपड़ी के पास जा पहुंची और जैसे ही उसने खिड़की से अंदर देखा वह चौंक उठी। अरे गुड्डू, यह यहाँ पर कहाँ से आ गया? कौन लाया इसे यहाँ? जरूर कोई रहस्य है इसमें। खैर, बात जो भी हो, मैं अपने भैया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। मन ही मन फैसला कर गुड़िया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची। अरे लड़की, कौन है तू और सांझ ढले तू इस जंगल में कैसे आ गई? क्या इस जंगल में आते हुए तुझे जरा भी डर नहीं लगा? हे भगवान, कितनी भयानक है यह बुढ़िया। जरूर यह कोई प्रेतनी या चुड़ैल होगी। लेकिन अगले ही पल वह कुछ सोचकर बात बनाती हुई बोली, नानी माँ, मैं अपनी सहेली के साथ जंगल में खेल रही थी कि खेलती खेलती यहाँ पहुँची। मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है, इसलिए कृपया करके आप मुझे रात भर अपने यहाँ रहने दीजिए। मैं सुबह सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। वाह चंडालनी माँ, तू कितनी दयालु है, एक शिकार और भेज दिया। क्यों नहीं, आओ बेटी, अंदर आओ। आज रात क्या, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। फिर बुढ़िया गुड़िया को झोपड़ी में ले गई। बेटी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें भूख भी जरूर लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करके अभी आई। कहकर बुढ़िया झोपड़ी के दूसरे हिस्से में चली गई। अभी गुड़िया को बैठे कुछ ही समय बीता था कि वहां पर फुदकता हुआ एक खरगोश आया और बोला, बहन तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गई? तुम जानती नहीं, यह बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी है और वह तुम्हारे खाने का नहीं, अपने खाने का इंतजाम करने गई है, क्योंकि बुढ़िया को बच्चों का मांस तल कर खाने में बड़ा मजा आता है। यह सुनकर गुड़िया रोने लगी और वह रोती हुई बोली, लेकिन खरगोश भैया, अब मैं क्या करूं? यह जो छोटा लड़का है यह मेरा छोटा भाई है और मैं इसी को ढूंढती ढूंढती यहाँ आ पहुंची हूँ। फिर गुड़िया ने खरगोश को सारी आप बीती सुना दी। सब कुछ सुनकर खरगोश बोला, बहन तुमने अपने माँ बाप का कहना न मानकर वास्तव में बहुत बड़ी भूल की। खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या सचमुच तुम हमारी सहायता करोगे? भला तुम हमारी सहायता क्यों करोगे? हम क्या लगते हैं तुम्हारे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसी बुढ़िया जादूगरनी के साथी हो और हमें किसी नई मुसीबत में फंसाना चाह रहे हो? सुनो बहन, मैं इस बुढ़िया जादूगरनी का साथी नहीं बल्कि उसका नाती हूँ। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? यह सत्य है बहन, मैं उसका नाती ही हूँ। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि एक खरगोश जादूगरनी का नाती कैसे हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यह जो मेरी नानी है, इसे एक सिद्धि प्राप्त है कि वह जितने किस्म के प्राणी और जीवों को खाएगी उतने ही रूप धारण कर सकती है और उनके अस्थि पिंजर से उनको पशु पक्षी जीव जंतु जो बनाना चाहेगी बना सकती है और उनको अपने अधीन कर उनसे हर तरह का कार्य ले सकती है। लेकिन एक दिन मेरे माता पिता व भाइयों ने मेरी नानी के इस व्यवहार का विरोध किया,
तो मेरी नानी ने क्रोध में आकर मेरे माता पिता व भाइयों को ही खा लिया और उनके अस्थि पंजर से उनको बगुला बना दिया। और वह वही बगुले थे जो तुम्हारे भाई को उठाने गए थे, यानी मेरे माता पिता और मेरे भाई। नानी का यह घिनौना कार्य मेरे को भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने भी एक दिन नानी का विरोध किया। नानी जी, आप ऐसा घिनौना कार्य क्यों करती हैं? आपको इस कार्य के करने से क्या मिलता है? मुझे तो इस कार्य से सख्त घृणा है। नानी जी, आप मेरा कहा मानकर यह कार्य छोड़ दीजिए। आखिर आपको किस चीज़ की कमी है? धन दौलत घर बार सभी कुछ तो है आपके पास, और फिर भी अगर कोई कमी है तो उसे मैं पूरा करूँगा। अरे मूर्ख लड़के, तुझे क्या मालूम कि आजकल जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार हर वस्तु प्राप्त कर सके वही सबसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान होता है। और अब मुझे लग रहा है कि तू मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि यही गिला तेरे माँ बाप व भाइयों ने किया था, जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इससे पहले कि मैं संभल पाता, वहाँ से भाग सकता, मेरी नानी ने मुझे उठाकर खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया। आई, बचाओ! उसके बाद मेरी नानी ने मुझे खाकर और मेरे अस्थि पंजर पर जल छिड़ककर मुझे खरगोश बना दिया। अब जा और सुन, जैसे तेरे माँ बाप और भाई मेरे गुलाम होकर मेरा हर कार्य करते हैं, उसी तरह तू भी मेरा गुलाम बनकर मेरा हर कार्य करेगा। और इस प्रकार मैं तब से लेकर आज तक खरगोश बना अपनी नानी के आदेश का पालन करता आ रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हारे प्राण संकट में देखकर मेरा हृदय अपनी नानी के प्रति विद्रोह करने पर उतारू हो गया है, और अब मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूँगा। ठहरो, मुझे कोई युक्ति सोचने दो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।